हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी दरमियान तेलंगाना में भी इस सिलसिले में कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें रियासती वज़रा, कलेक्टर्स और दीगर ने हिस्सा लिया है। पेश है सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। हमारा मुल्क इस वक्त आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हुए शहरियों, खास तौर पर नौजवानों में जोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर एक खुसूसी मुहिम हर घर तिरंगा शुरू की गई है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज निकलेस रोड पर थ्रिल सिटी में कौमी परचम तकसीम किए और गुब्बारे छोड़े। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि बहुत से अजीम लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में ही मुल्क को आजादी मिली। 16 तारीख के दिन 11 बजे सारे तेलंगाना स्टेट में वो 11 बजे के समय नेशनल एंथम होता है। तो किधर के भी लोग रोड पे रह दो, किधर भी रह दो, सब लोग एक जगह ठहर जाके वो 58 सेकेंड्स रहेगा, मगर वो अपने प्राइड के लिए, अपने देश के लिए अपन सैल्यूट करना पड़ेगा। एक और रियासती वजीर इर्राबल्ली दयाकर राव ने जनगांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर की देवी सिनेमा थिएटर में स्कूली बच्चों के लिए फिल्म गांधी की स्क्रीनिंग का इफ्तिताह किया, जिसके बाद इन्होंने तुलबा के साथ कुछ देर फिल्म भी देखी। दयाकर राव ने कहा कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद के जरिए हमारे मुल्क को आजादी दिलाई। गांधी जी का रास्ता हम सब के लिए मिसाली है। बच्चों को उनकी जिंदगी को पढ़ना चाहिए और इसे फिल्म की शक्ल में देखकर सीखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत को तरक्की की जानिब गामजन कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी एमएलए, जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स और तमाम महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। मलकाजगिरी के जीएचएमसी सर्कल ऑफिस में मुकामी रुकने असेंबली एम हनुमंतराव ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीबात के हिस्से के तौर पर घर घर कौमी परचम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और गांधी पार्क में महात्मा गांधी के नए मुजस्समे का संगे बुनियाद रखा। एम हनुमंतराव ने कहा कि गांधी जी का नया मुजस्समा 2 अक्टूबर को नस्ब किया जाएगा। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर मुजाहिदीन आज़ादी को भरपूर खिराज पेश करें। उधर जिले खम्मम के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर पीवी गौतम ने घर घर तिरंगा मुहिम शुरू की। इन्होंने मुकामी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर जरूर तिरंगा लहराएं। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर विंशु, मेयर, डिप्टी मेयर फातिमा, जिला प्रजा परिषद चेयरमैन लिंगला कमलराज, सोडा के चेयरमैन विजय कुमार, एडिशनल कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स के अलावा दीगर ओहदेदार भी शरीक थे। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हर घर पर कौमी परचम लहराना इंतहाई खुश आइंद बात है। इन्होंने ज्योति रोशन करके एवीडी सिनेमा थिएटर में तुलबा के लिए मुफ्त में महात्मा गांधी फिल्म की नुमाइश का आगाज किया। बादजा इन्होंने तुलबा के साथ फिल्म भी देखी। बादजा इन्होंने मुकामी लोगों में कौमी परचम तकसीम किए। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना ने साबित कर दिया है कि आजादी का मतलब नौकरी और रोजगार है। इन्होंने कहा कि हमने आजादी की जद्दोजहद नहीं देखी, लेकिन केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना की जद्दोजहद को इसी जज्बे के साथ देखा। कांग्रेस लीडर उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस की मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक अजीम तारीख है। महबूबनगर जिला मरकज में आजाद एजाज यात्रा का इनेकाद करते हुए अजीम शख्सियात की याद में कौमी परचम लहराया गया। इन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने खुद हुक्मरानी के लिए सख्त मेहनत की है। उबैदुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि मुल्क में तकसीम करो और हुकूमत करो का रुझान जारी है। इन्होंने कहा कि वफाकियत के जज्बे से बनने वाली मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी हर शहरी पर आयद होती है।
ఈ రోజు కొంతమంది కమ్మల హస్తాల మీద ఉండి వాళ్ళ దేశాన్ని ఈ రోజు చెదరగొట్టి విడగొట్టి ఈ రోజు విభజించి పాలన చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరోసారి భారత సమాజం మొత్తం ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సమాజాన్ని వినియోగించుకుంటుంది. దేశమే ముఖ్యము, దేశం కన్నా ఏది లేదు.